नमस्कार। आपके सामने एक बेटा है जो कुछ ही महीने पहले अपनी माँ को खो चुका है और अचानक कहानी वाला से मुलाकात हुई और छोटी छोटी बात उन्होंने बताई माँ की यादों की, तो आप तक मुझे पहुँचाना ज़रूरी लगा। सर, आपका नाम और क्या करते हैं वो बताइए। मेरा नाम विनीत है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं इंदौर में कुछ एक बिजनेस वर्क से आया हुआ था और ऐसे ही होटल में थोड़ा बोर हो रहा था, तो मैंने अपने होटल्स के एक नियर बाई स्ट्रीट से वॉक करना स्टार्ट किया पंचमुखी हनुमान टेम्पल तक। बीच में सर का मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा जिससे गुजरते हुए मुझे एक बड़ी अच्छी फीलिंग्स महसूस हुई और एक पॉजिटिवनेस महसूस हुआ। रेस्टोरेंट के जो मतलब डिशेस थे और जो आइटम्स थे उनमें बड़ा मतलब एक अच्छा सा टेस्ट और एक अच्छी सी मतलब खाने की इच्छा हुई। मुझे भूख तो नहीं थी लेकिन तब भी मैं इनके यहाँ आ गया। खाने तो मैं कुछ और आया था लेकिन चीज़ें बहुत सी देखी, तो मैंने एक छोटा सा छाछ लिया। फिर मैंने देखा कि सर के यहाँ माँ के बारे में काफ़ी कुछ लगा हुआ है कि माँ के वर्ड्स कुछ माँ के ऐसी चीज़ें जो एक मतलब इनके थॉट्स हैं, वो माँ कहती थी लेकिन उन्होंने इसको थॉट्स रूप में अपनी माँ के फोटो के साथ लगा रखा। मेरे पीछे एक बोर्ड भी था जिसमें एक बेटे से लेकर एक पिता तक बनने के बारे में बताया गया। फिर ऐसे ही सर से बातें होने लगी तो मैंने सर से पूछा कि आपने ये मतलब एक मुझे बड़ा इनोवेटिव लगा ये चीज़ें, क्योंकि मैं अपने माँ से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मैं 40 इयर्स के आसपास हूँ और लेकिन माँ ही होती है। और उस केस में फिर मैंने सर की फीलिंग्स को मैंने मतलब मुझे इनके रिप्रेजेंटेशन से वो फीलिंग महसूस हुई। सर की जो सीनियर है थोड़ा मुझसे, लेकिन इस एज में भी ये फीलिंग्स माँ के लिए, ये ट्रुथनेस, ये अंदर की जो एक फीलिंग होती है जो मतलब शायद बहुत कम मैं देख रहा हूँ लोगों में है। बहुत प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है लेकिन सर के अंदर वो फील हुआ और मेरी मुलाकात हो गई। तो सर से ऐसी बात होने लगी। अभी लास्ट फरवरी में 17 फरवरी का दिन था, रात के 9:45 से लेके 9:50 के बीच में मेरी माँ मेरे फादर के मतलब हाथ में कार्डियक अरेस्ट से गोकुल धाम वासी हो गई। मेरी माँ मेरे परिवार के लिए एक बोन मैरो थी और एक बहुत ही अच्छी स्कॉलर थी। वो सोशियोलॉजी के एक प्रोफेसर भी थी और समाज के साथ अटैच भी थी। लोग कहते थे कि गंगा की तरह निर्मल हैं, बहुत इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, बहुत पोलाइट हैं, हेल्प करने वाली हैं और शायद वो चीज़ें हम लोग को अपनी माँ से मिली। हमेशा से माँ से एक अलग ही अटैचमेंट रहा। फादर मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वो इतना मतलब हमेशा ड्यूटी की वजह से बाहर ही रहते थे, तो हम लोग को माँ ने ही पाला बढ़ाया पढ़ाया सब कुछ किया। और उनका इस तरह से एकाएक चला जाना जो है अंदर से एकदम दिल मतलब मजबूती नहीं है, ख़त्म कर दिया अंदर से। लेकिन फिर उनकी चीज़ों को देखा, धीरे धीरे 1 महीने 45 दिन बाद उनकी चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, तो उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे उनके चश्मे, उनकी घड़ी, उनके कंगन और कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर वो यूज़ करती थी। लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू धर्म में नहीं रखते हैं, इसको दान कर देते हैं, महापात्र को दे देना चाहिए, इसको दे देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरी माँ के पेन जिससे वो साइन करती थी, उनका चश्मा, उनका बैग, उनके घड़ी, उन सब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मतलब उसको फ्रेम करवाया। और फ्रेम करवाने के बाद मैंने घर में माँ की फ़ोटो तो नहीं लगाई लेकिन उसको लगा दिया ड्राइंग रूम में और उसका एक मिरर इमेज बनवा के अपने टेबल पे भी रखता, जो मुझे अब एक इंस्पिरेशन के रूप में मिलती है। तो माँ की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सर जैसे लोगों के साथ मिल के एक अपने मन की बातें कहने का मौका मिला, तो मैं तो यही कहूँगा कि माँ जो चीज़ है ना। देखिए, बहुत वक्त के बाद मुझे ऐसा ही एक बेटा मिला जो अपनी माँ को ऐसे ही याद करता है जैसे मुझे
मैं 57 का हूँ। मैं अभी उस एज में पहुँच गया हूँ जब मुझे बहुत जल्दी जाना है, पर फिर भी लगता है कि मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ मेरी माँ के लिए, और मैं उनको ऐसे ही मिस करता रहता हूँ। और मिस करते करते मैं उनकी यादों को, उनकी तस्वीरों को अपने आसपास हमेशा संजो के रखता हूँ। और ये मिल गए और उन्होंने मेरी माँ फाउंडेशन की कैंपेन को और बल दिया। उन्होंने उनकी यादें, उनकी चीज़ें संजो के रखी। जो मैं सबसे कहता हूँ, आपके माता पिता हैं तो उनके पास कुछ भी अमूल्य सोना चांदी, उनकी रजिस्ट्री, उनकी एफडी से मेरा बिल्कुल भी लेना देना नहीं। सिर्फ उनकी यादें हैं। उनकी, जैसे मैंने मेरी माँ का पर्स संभाल के रखा है जिसमें सुपारी काटने का सरोता है और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी पोटली में रखती थी। सर ने भी देखिए अपनी माँ की सामान संभाले और उनको लेमिनेट करके लगाया। ये अपने बच्चों के लिए एसेट छोड़ के जा रहे हैं, उनकी याद, और ये बहुत कीमती चीज़ है। आप समझिए, ये एहसास आप आपके घरों में छोड़िए, क्योंकि ये एहसास ही तो जा रहे हैं जो हमें बिल्कुल मशीन कर रहे हैं, जो हमें प्रोफेशनल कर रहे हैं। और ये यादें और ये एहसास से जुड़ना ही इंसान होना है। बस यही बात करनी थी। सर मिले, एक और बेटा लायक, एक और अच्छा इंसान मिला, अच्छा लगा। तो नमस्कार, कहानी वाला से लक्ष्मण पार्वती पटेल, इंदौर। नमस्कार।